मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सृष्टि के उस प्रथम घर ईडन नामक उस अद्भुत उद्यान में कदम रखने जा रहे हैं, जहां सब कुछ परमेश्वर के हाथों से सीधा रचा गया था। आकाश, पृथ्वी, जल, वनस्पति, पशु पक्षी और अंत में मनुष्य, जिसे परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में गढ़ा, धूल की मिट्टी से उसका शरीर बनाया और उसके नथुनों में जीवन की सांस फूंकी, जिससे वह जीवित प्राणी बन गया। उस मनुष्य का नाम आदम था और परमेश्वर ने उसे ईडन नाम के उस बगीचे में रखा, जिसे उसने विशेष रूप से मनुष्य के आनंद और परीक्षा दोनों के लिए तैयार किया था। वहाँ हर प्रकार के वृक्ष थे जो देखने में मनोहर और खाने में उत्तम थे, और बीचों बीच दो विशेष वृक्ष थे, जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष। परमेश्वर ने आदम को एक ही आज्ञा दी, परंतु वह आज्ञा ब्रह्मांड की नींव की तरह थी। तू बाग के सब वृक्षों का फल निःसंकोच खा सकता है, परंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू निश्चय मरेगा। यह आज्ञा केवल एक नियम नहीं थी, बल्कि एक प्रेमपूर्ण सीमा थी जो मनुष्य को परमेश्वर पर निर्भरता और उसके वचन में विश्वास के मार्ग पर बनाए रखने के लिए थी, क्योंकि भले बुरे का ज्ञान लेना मनुष्य के लिए उस समय उचित नहीं था। उसे जीवन के वृक्ष से खाकर अनंत काल तक परमेश्वर की संगति में रहना था, न कि स्वयं निर्णय करने वाला बनना था। परमेश्वर ने यह भी देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उसने आदम को गहरी नींद में डाल दिया, उसकी एक पसली ली और उसे स्त्री के रूप में रचा। और आदम ने जब उसे देखा तो कहा, यह मेरी हड्डी की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, यह स्त्री कहलाएगी, क्योंकि यह पुरुष में से ली गई है। वे दोनों नग्न थे, परंतु लज्जित नहीं थे, क्योंकि पाप अभी प्रवेश नहीं पाया था और उनके बीच पूर्ण निर्दोषता और एकता थी। परंतु उस बगीचे में एक और शक्ति थी, सर्प, जो परमेश्वर की बनाई हुई सब वन पशुओं से अधिक चतुर था। और वह सर्प कोई साधारण प्राणी नहीं था, वरन वह शैतान था, जो पहले ही परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह कर चुका था और अब मनुष्य को भी अपने पतन में खींचना चाहता था। उसने हव्वा को अकेले देखा और बातचीत शुरू की एक ऐसे प्रश्न से जो बिल्कुल निर्दोष लगता था, परंतु उसके भीतर परमेश्वर के वचन पर संदेह का विष था। क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है कि इस बाग के किसी भी वृक्ष का फल तुम न खाना? यह प्रश्न था परमेश्वर की उदारता को छोटा करने वाला, क्योंकि उसने सब वृक्ष की विशालता को हटाकर केवल निषेध पर ध्यान केंद्रित किया। हव्वा ने उत्तर दिया, हम बाग के वृक्षों का फल खा सकते हैं, परंतु उस वृक्ष का फल जो बीच में है, उसके विषय में परमेश्वर ने कहा है, उसे न खाना, न छूना, ऐसा न हो कि हम मर जाएं। ध्यान दीजिए, हव्वा ने परमेश्वर के वचन में थोड़ा जोर दिया था। परमेश्वर ने न छूना नहीं कहा था, और उसने मृत्यु की चेतावनी को ऐसा न हो कि हम मर जाएं के रूप में कमजोर कर दिया, जैसे मृत्यु एक संभावना मात्र हो। यह छोटा सा परिवर्तन ही दर्शाता है कि वह पहले से ही सर्प के दबाव में आ रही थी। तब सर्प ने खुलकर परमेश्वर का खंडन किया, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य होकर भले बुरे का ज्ञान पाओगे। यह झूठ 3 स्तरों पर काम कर रहा था। पहला, परमेश्वर के न्याय को नकारना। दूसरा, परमेश्वर पर यह आरोप लगाना कि वह मनुष्य से अच्छी चीज छिपा रहा है। तीसरा, मनुष्य के भीतर अहंकार और स्वतंत्रता की लालसा जगाना। और हव्वा ने उस वृक्ष की ओर देखा और अब उसकी दृष्टि बदल गई थी। वह फल भोजन के लिए अच्छा लगा, आँखों को मनोहर लगा और वह ज्ञान पाने के लिए लालची लगा। यहाँ तीनों प्रकार की लालसाएं थीं, शरीर की लालसा, भोजन के लिए अच्छा, आँखों की लालसा, देखने में मनोहर, और जीवन का अहंकार, ज्ञान देने वाला। वही 3 द्वार जिनसे पाप आज भी हमारे जीवन में प्रवेश करता है। उसने फल तोड़ा, खाया और फिर अपने पति को दिया जो उसके साथ ही था, और उसने भी खा लिया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आदम चुपचाप वहां खड़ा था। उसने न तो सर्प का विरोध किया, न हव्वा को रोका, न परमेश्वर के वचन को दोहराया। वह मौन रहा,
और उस मौन में वह भी पाप में सहभागी हो गया। और जैसे ही उन्होंने खाया, उनकी आंखें खुल गईं, परंतु जैसा सर्प ने वादा किया था वैसा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी नग्नता देखी और पहली बार लज्जा का अनुभव किया। उन्होंने अंजीर के पत्ते सीकर अपने लिए कमरबंद बनाए, और जब उन्होंने परमेश्वर की वाणी सुनी जो दिन के ठंडे समय में बगीचे में टहल रहा था, तो वे उसकी उपस्थिति से डरकर बगीचे के वृक्षों के बीच छिप गए। यह मानव इतिहास का सबसे दुखद क्षण था। वही मनुष्य जो परमेश्वर के साथ बातें करता था, अब उससे छिप रहा था। और परमेश्वर ने पुकारा, तू कहाँ है? यह प्रश्न केवल स्थान नहीं पूछ रहा था, बल्कि यह उस टूटी हुई संगति की करुण पुकार थी, और यह आज भी हर मनुष्य के हृदय में गूंजता है, तू कहाँ है? आदम ने उत्तर दिया, मैंने तेरा शब्द सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। परमेश्वर ने पूछा, तूने किससे जाना कि तू नंगा है? क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया जिसे खाने से मैंने तुझे मना किया था? और यहाँ आदम ने अपने पाप को स्वीकार करने के बजाय एक नया पाप किया। उसने दोष दूसरे पर मढ़ा। जो स्त्री तूने मेरे साथ रहने को दी, उसी ने मुझे उस वृक्ष का फल दिया और मैंने खाया। उसने हव्वा को दोष दिया और अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं परमेश्वर को भी, क्योंकि उसने कहा, जो स्त्री तूने मेरे साथ रहने को दी। हव्वा से पूछने पर उसने कहा, सर्प ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। दोषारोपण की यह श्रृंखला पाप का दूसरा फल थी। पहले अलगाव, फिर भय, फिर छिपना, फिर दोषारोपण। तब परमेश्वर ने न्याय सुनाना शुरू किया और उसने पहले सर्प से कहा, और यहाँ वह सर्प के पीछे छिपी उस आध्यात्मिक शक्ति से बात कर रहा था, क्योंकि तूने यह किया है, इसलिए सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच और तेरे वंश और इसके वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यह वचन, जिसे प्रोटोइवेंजेलियम या प्रथम सुसमाचार कहा जाता है, पूरी बाइबल की पहली मसीहाई भविष्यवाणी है। यहाँ वादा किया गया कि स्त्री का एक वंश आएगा जो सर्प की शक्ति को पूर्ण रूप से कुचल डालेगा, हालांकि उसकी एड़ी डसी जाएगी। यह क्रूस पर मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान की ओर इशारा करता है, जहां उसने शैतान के सिर को कुचल दिया। फिर परमेश्वर ने हव्वा से कहा, मैं तेरे गर्भ की पीड़ा को बहुत बढ़ाऊंगा। तू दुहक से संतान जनेगी और तेरी अभिलाषा अपने पति की ओर होगी और वह तुझ पर अधिकार करेगा। यहाँ संतानोत्पत्ति का दुहक और वैवाहिक संबंधों में संघर्ष का प्रवेश हुआ। फिर परमेश्वर ने आदम से कहा, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया जिसके विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि उसका फल न खाना, इसलिए तेरे कारण भूमि श्रापित हुई है। तू जीवन भर दुहक के साथ उससे जीविका पाएगा। वह तेरे लिए झाड़ झंखाड़ और कांटे कटारे उगाएगी और तू मैदान की वनस्पति खाएगा। तू अपने माथे के पसीने से रोटी खाएगा जब तक कि तू मिट्टी में न लौट जाए, क्योंकि तू उसी में से लिया गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में लौट जाएगा। यह था श्रम, पीड़ा और मृत्यु का प्रवेश, वह मृत्यु जो आध्यात्मिक रूप से उसी दिन आई थी जब उन्होंने खाया, और अब शारीरिक रूप से भी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। इस न्याय के बीच भी परमेश्वर की कृपा चमक रही थी। उसने आदम और हव्वा के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उन्हें पहनाए। यह पहली बलि थी। किसी निर्दोष प्राणी का रक्त बहाया गया ताकि उनकी लज्जा ढकी जाए, और यह उस महान बलि की ओर इशारा करता है जो एक दिन मेमने के रूप में परमेश्वर का पुत्र अर्पित करेगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, जिसका अर्थ है जीवितों की माता, क्योंकि वह सब जीवितों की माता थी। यह नाम विश्वास का एक कार्य था, क्योंकि मृत्यु की सजा सुनाए जाने के बाद भी आदम ने विश्वास किया कि परमेश्वर जीवन का मार्ग देगा। तब परमेश्वर ने कहा, देख, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी खाए और सदैव जीवित रहे। यह कथन दर्शाता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को उस दयनीय स्थिति में अनंत काल तक जीवित रहने से रोका,
जो मनुष्य अब पापी था, यदि वह जीवन के वृक्ष से खा लेता तो वह अपने पाप में अनंत काल तक जीवित रहता, जो एक भयानक दुर्हक होता। इसलिए परमेश्वर ने उसे ईडन बाग से बाहर निकाल दिया और बाग के पूरब में करूबों को ठहराया और एक ज्वलंत तलवार जो इधर उधर घूमती थी, जीवन के वृक्ष के मार्ग की रखवाली के लिए। अब यह कहानी केवल एक प्राचीन घटना नहीं है, यह हर मनुष्य के हृदय की कहानी है। जैसे आदम और हव्वा ने परमेश्वर के वचन पर संदेह किया, उसकी आज्ञा को तोड़ा, अपने मार्ग पर चले और फिर दोषारोपण किया, वैसे ही हम भी प्रतिदिन करते हैं। पाप का यह संक्रमण आदम से सारी मानवजाति में फैल गया, जैसा कि पवित्र शास्त्र कहता है। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। हर मनुष्य इस पतन की वास्तविकता को अपने जीवन में अनुभव करता है। हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं, हमारे रिश्ते टूट गए हैं, हमारी प्रकृति पाप की ओर झुकी हुई है और हम मृत्यु के अधीन हैं। लेकिन इस कहानी का अंत निराशा में नहीं होता, क्योंकि उसी बगीचे में दी गई प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने अपनी योजना को आगे बढ़ाया। स्त्री का वह वंश जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, पूरे इतिहास में अब्राहम, इसहाक, याकूब, यहूदा के गोत्र, दाऊद के घराने से होता हुआ अंततः बेतलेहम की कुंड में आया। प्रभु यीशु मसीह, जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, मनुष्य बनकर आया। उसने वह किया जो पहला आदम करने में असफल रहा। उसने परमेश्वर के वचन को पूर्ण रूप से माना, वह हर प्रलोभन में विजयी हुआ और अंत में क्रूस पर उसने सर्प के सिर को कुचल दिया। जहां पहले आदम ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर पाप और मृत्यु लाया, वहां अंतिम आदम मसीह ने परमेश्वर के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता दिखाकर अनंत जीवन और धार्मिकता का मार्ग खोला। जैसे आदम के पाप के कारण सब मरते हैं, वैसे ही मसीह की धार्मिकता के द्वारा सब जीवित किए जाएंगे जो उस पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार आदम और हव्वा का पतन केवल एक प्रारंभिक त्रासदी नहीं है, बल्कि यह पूरे छुटकारे की कहानी का प्रारंभिक बिंदु है। यह हमें सिखाता है कि पाप केवल एक बुरी आदत नहीं, बल्कि परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह है, जिसका परिणाम मृत्यु और अलगाव है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने बल पर अपनी लज्जा को नहीं ढक सकते। अंजीर के पत्ते कभी भी पर्याप्त नहीं होते। हमें परमेश्वर की ओर से बनाए गए वस्त्र की आवश्यकता है, जो केवल मसीह के रक्त द्वारा मिलता है। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर न्यायी है, परंतु वह दयालु भी है। न्याय सुनाते समय भी वह प्रतिज्ञा देता है और दंड देते समय भी वह वस्त्र पहनाता है। यह हमें सिखाता है कि हमारा वास्तविक शत्रु मांस और लोहू नहीं, बल्कि वह सर्प है जो अब भी धोखा देता है, परंतु मसीह में हम उस पर विजय पा सकते हैं। जब हम इस कथा पर गहराई से मनन करते हैं, तो हम देखते हैं कि यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि एक आदर्श है। हर मनुष्य का जीवन किसी न किसी रूप में ईडन की इस कहानी को दोहराता है। हम सबको परमेश्वर की आज्ञा दी गई है, हम सबको प्रलोभन आता है, हम सब अपने मार्ग पर चलते हैं और हम सब उसकी उपस्थिति से छिपने का प्रयास करते हैं। लेकिन परमेश्वर की पुकार तू कहाँ है, आज भी हम तक पहुंच रही है। वह हमें छिपने के स्थान से बाहर बुलाता है, हमारे पाप को स्वीकार करने के लिए, ताकि वह हमें उस वस्त्र से ढक सके जो उसने अपने पुत्र में तैयार किया है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। पतन के बावजूद परमेश्वर की प्रतिज्ञा और कृपा हमेशा बनी रहती है, और वह मार्ग जो उसने ईडन के द्वार पर दिखाया, वह आज भी खुला है। इसलिए जब हम आदम और हव्वा के इस पतन को समझते हैं, तो हम न केवल अपने अतीत को देखते हैं, बल्कि अपने वर्तमान और भविष्य को भी देखते हैं। हम देखते हैं कि हम सब उसी संघर्ष में हैं, उसी प्रलोभन के सामने खड़े हैं, उसी परमेश्वर के सामने हैं जो हमें पुकारता है।
और हम देखते हैं कि उत्तर केवल आज्ञा का पालन करने में नहीं बल्कि उस पर भरोसा करने में है जिसने हमारे लिए वह आज्ञाकारिता पूरी की जो हम कभी नहीं कर सकते थे। यही वह सुसमाचार है जो ईडन के उस उदास दिन में पहली बार सुनाई दिया और जो आज भी हर उस व्यक्ति के लिए आशा का द्वार खोलता है जो सुनता है। आपका इस गहन यात्रा में साथ देने के लिए धन्यवाद। यही वह सुसमाचार है जो ईडन के उस उदास दिन में पहली बार सुनाई दिया और जो आज भी हर उस व्यक्ति के लिए आशा का द्वार खोलता है जो सुनता है। अगर यह वीडियो आपके लिए आशीष का स्रोत बना हो तो कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही घंटी का बटन दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर प्रेरणादायक यात्रा में आप शामिल हो सकें। आपका इस गहन यात्रा में साथ देने के लिए धन्यवाद और यदि यह वार्ता आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे साझा करें और हमारे साथ बने रहें क्योंकि आगे हम इसी कथा के आगे की यात्रा कैन और हाबिल से लेकर नूह, अब्राहम और अंततः मसीह तक को विस्तार से देखेंगे।